जय हिंद। तो हमारा टॉपिक चल रहा था विलियन यानी सॉल्यूशन। तो उसमें भी टॉपिक हमारा चल रहा था सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। उसमें आपको 3 टॉपिक हमने करा दिए थे, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो आज के वीडियो में हम आपको मोलरता बताएंगे, मोलरता क्या होती है, और इसका एक न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मोलरता समझाते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कोई बर्तन है, ठीक, बर्तन है, और उसमें हम विलियन भरेंगे, तब समझाएंगे आपके, ठीक है। ये कोई विलियन है, ठीक, और विलियन की मात्रा है 1 लीटर। 1 लीटर है विलियन की मात्रा, ठीक। और इसका टेम्परेचर यानी ताप, ताप कितना है, ताप इसका स्थिर है, ठीक है। विलियन की मात्रा है 1 लीटर है, ताप है स्थिर, और इसमें हम कोई विलेय पदार्थ मिलाएंगे। विलियन कब बनेगा, जब कोई हम विलेय पदार्थ मिलाएंगे, यानी 2 घटक करेंगे, या 2 से अधिक घटक भी कर सकते हैं, सी भी हो सकता है इसमें। ऐसे ही इसकी अब परिभाषा हम बनाएंगे। जैसे मोलरता की परिभाषा हम बनाएंगे इस फिगर से। देखिए, स्थिर ताप पर 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक बार और सुन लिया, स्थिर ताप पर 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक। यही इसकी परिभाषा लिखेंगे। जैसे स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर 1 लीटर विलियन में घुले, 1 लीटर विलियन में घुले, 1 लीटर विलियन में घुले, ठीक, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा। क्या हो जाएगी, स्थिर ताप पर 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब देखते हैं क्या आगे। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूला जैसे लिखेंगे, मोलरता यानी कैपिटल एम बराबर, मोलरता कैपिटल एम बराबर, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, तो हम लिखा था विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर आ जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, इसे हम एन से दर्शाते हैं, स्मॉल एन से, ठीक। अब देखिए, विलियन क्या है हमारा, लीटर में है या आयतन है। तो हम आयतन किस में, लीटर होता है, लीटर में होता है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा विलियन का आयतन बटे में विलियन का आयतन। आयतन किससे नापते हैं, वी से, और इसका मात्रा क्या है, लीटर, ठीक, लीटर। अब जैसे मोलरता एम बराबर, ऊपर लिखे एम बराबर स्मॉल एन अपॉन बी, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और बी किस में है, ये लीटर में। अब देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम बताते हैं। जैसे मोलों की संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालने यानी एन का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखा, ऊपर होता है भार और बटे में होता है अणुभार, भार बटे अणुभार। जैसे एन बराबर भार डब्लू और ये एम। अगर विलेय का होगा तो स्मॉल लेटर होंगे, और विलायक का होगा तो कैपिटल लेटर हम बना लेंगे, ठीक। अब यही मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे m बराबर, यहाँ पे n का मान रखेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ठीक। अब देखिए, अगर हम ये v है, इसे हम लीटर में ml में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे। जैसे अब लिखेंगे m बराबर
स्मॉल w अपॉन m इंटू 1000 अपॉन b, और ये किस में हो गया, ml में। ठीक, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप मात्रक लिखना चाहो तो इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक देखिए, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल। मोलों की संख्या का मात्रक होता है मोल, और आयतन का मात्रक लीटर। लीटर को ml में नापते हैं, तो ये हो जाएगा लीटर। मोल प्रति लीटर इसका मात्रक हो जाएगा, मोल प्रति लीटर इसका मात्रक हो जाएगा। और इसमें हम बताएंगे क्या लिखा है, जहां जहां स्मॉल w क्या है और स्मॉल m क्या है और b क्या है, ये सभी आपको बताते हैं। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार होता है जो घोला जाए। विलेय क्या होगा, जो घोला जाए कोई पदार्थ, विलेय का भार। और स्मॉल m विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। और ये कैपिटल B क्या है, ये है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक, ये हमारी पूरी मोलरता होगी, इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, मात्रक, और इसका जो न्यूमेरिकल में लगेगा वो भी सूत्र आपका हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहे कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं, ठीक, आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल हम एक लिया है, ठीक है, क्या लिखा है, 23 ग्राम एथिल अल्कोहल को 1 लीटर जल में घोला जाता है तो 1 विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मोलरता, यानी कैपिटल M निकालना है। ठीक है, तो हम जो दिया गया है वो लिखेंगे, करेंगे सॉल्व। ठीक, क्या दिया है, 23 ग्राम एथिल अल्कोहल, ये क्या हो जाएगी, स्मॉल w की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये है विलेय और ये है विलायक। विलायक 1 लीटर है, ये ग्राम में है, तो स्मॉल w का मान कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। ठीक है, और कैपिटल W कितना हो जाएगा, 1 लीटर। 1 लीटर या 1000 ml। ठीक, अब हमें m का मान निकालना है, स्मॉल m का मान क्या है, एथिल अल्कोहल, तो C2H5OH। ठीक है, इसका अणुभार निकालेंगे, तो C का होता है 12, 2 का गुणा करेंगे, H का 1, 5 का गुणा, ठीक है, प्लस O का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, 24, 5, 16 और 1 सभी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। m का मान आ जाएगा 46, स्मॉल m का मान हो जाएगा 46। तो ये सभी वैल्यू, अब फॉर्मूला हमने बताया था आपको, m बराबर यहाँ पे 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल B, किसमें है ये, ml में। ठीक है, ml में। अब देखिए m बराबर मान रखेंगे 1000, ठीक, स्मॉल w कितना है, 23 ग्राम, ठीक, m का मान कितना है, 46, ठीक, इंटू ml में है विलायक का भार। विलायक का भार कितना है, विलायक का आयतन, ये हो जाएगा 100, यानी 1000 ml। अब देखिए 1000 से 1000 पूरा कट जाएगा, 23 से कट जाएगा 46 2 बार, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो ऐसे m का मान निकालेंगे 0.5, 0.5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ये आ जाएगी आपकी मोलरता की वैल्यू। ठीक, ये क्वेश्चन था, हमने एक आपको न्यूमेरिकल भी करा दिया और मोलरता क्या थी वो भी आपको समझा दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक।